दीपक साहब को भी लेकर आऊँ एक साथ दोनों थोड़ी देर बाद आप दोनों मेरी गुजारिश है मोहतरम दीपक गुप्ती साहब से, मोहतरम दीपक गुप्ती साहब से मेरी गुजारिश है वो तशरीफ लाएं, आप उनके बारे में। विबला जनाब प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी, डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद, इर्तिज़ा करीम साहब और जनाब खुर्शीद हयात और मौजूद हाज़रीन, मुझे इस बात की इंतहाई खुशी हो रही है कि शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ ने इन साल 17वीं योम तासीस के मौका पर मुझे डॉक्टर मंजर काज़मी अवार्ड बराए फ़िक्शन से नवाजा है। अदबी खिदमात के हवाले से ये मेरा पहला अवार्ड है, इसलिए बहुत अहमियत रखता है। मैं अवार्ड कमेटी का बेहद शुक्रगुजार हूँ। उर्दू अदब में अफसाने और नावल का चलन 20वीं सदी के आगाज़ या इससे थोड़ा सा पहले शुरू हुआ। सिनफ अफसाना ने बहुत तेज़ी से इर्तिका की मंजिलें तय कर लीं और एक ही सदी में दुनिया के बेहतरीन अदब में अपनी जगह बनाई, जिसकी मिसालें मंटू के तोबा टेक सिंह, प्रेमचंद के कफन, कृष्णचंद्र के अंदाता और सुरेंद्र प्रकाश के बिजोका से मिलती हैं। इस सफ़र में कई अदवार आए और अपनी छाप छोड़कर चले गए, मसलन अस्तूरी, रोमानी, हकीकत पसंद, तरकीब पसंद, फ्राइडियन, जदीद दौर मॉडर्निज़म और माबाद जदीद दौर पोस्ट मॉडर्निज़म। अलबत्ता सच तो ये है कि तरकीब पसंद दौर उर्दू फिक्शन का सुनहरी दौर रहा है, जिसमें अफसानवी अदब बामे उरूज पर पहुँच गया। मेरा मानना है कि अदब की नशोनुमा एक पेड़ की मानंद होती है, जिसकी जड़ें अपनी ज़मीन, कल्चर और तहजीब में पैवस्त रहती हैं, और जूं पेड़ बढ़ता जाता है वो नई नई शाखें निकालता रहता है और फूल और फल देता है। ताहम इसकी नशोनुमा के लिए उसकी जड़ों की अपनी ज़मीन में होना ज़रूरी है, और उर्दू अदब में भी हमेशा अपनी मिट्टी की महक रही है। गो इसने इर्तिका के दौरान मशरक़ी व मगरबी हर दो तहजीबों से असरात कबूल किए हैं। असर हाजिर में उर्दू अदब ऐसे दो राहे पर खड़ा है। फुर्सती, ज़राए अबलाग, सोशल मीडिया और दीगर सियासी मसाइल के पेश नज़र उर्दू पढ़ने वालों, खासकर अदब पढ़ने वालों में कमी होती जा रही है। गो तरक्की बोर्ड और अकादमियाँ इसके फैलाव के लिए कोशां रहती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। रिसाले एक रोज़ निकलते हैं और दूसरे रोज़ बंद हो जाते हैं कि उन्हें क़ारीन की सरपरस्ती नहीं मिलती। कलमकार हजरात आए दिन मुसीबतों का सामना करते हैं, जिनसे आप और मैं सभी बखूबी वाकिफ़ हैं। अदीबों की कसम पुरसी
मौजूदा दौर का ही मसला नहीं है, बल्कि उस सुनहरी दौर में भी ये मसला था जब कृष्णचंद्र की तूती बोलता था। प्रेमचंद, सुदर्शन और उपेंद्र नाथ अश्क को माली वजूहात की बिना पर हिंदी अदब में पनाह लेनी पड़ी। इसके बावजूद उर्दू अदब में कलम के मजदूर न थके, न रुके और न आहुजारी की, बल्कि अब तक तनदेही से लिखते रहे। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान सबक रवी से तरक्की की मंजिलें तय करता रहा, मगर कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर काबू नहीं पाया जा सका। मसलन गुर्बत, बेरोज़गारी, बढ़ती आबादी, महंगाई और भूखमरी। आज भी गरीब लाचार किसान किसी सूखे की चपेट में आता है और कभी सैलाब की। मौजूदा दौर में महाजन और साहूकार तो नहीं है, मगर बैंक का कर्जा न चुकाने के लिए उसे खुदकुशी करनी पड़ती है, जबकि सरमायादार बैंकों को करोड़ों का चूना लगाकर भाग जाते हैं। दूसरी जानिब तरक्की और ग्लोबलाइजेशन अपने साथ कुछ नई मुसीबतें लेकर वारिद हो गई। गाँवों से शहरों की तरफ इनखला, कुंभों की परागंदगी, रिश्तों की टूट फूट, समाजी भेदभाव, फिरका वाराना फसादात, तबकाती इस्तेसाल, दहशतगर्दी, अदब तहफ़्फ़ुज़, करप्शन और कुंभा परवरी चंद मिसालें हैं। उधर बैनुल अक़वामी सतह पर अमरीकी जारियत और यककुतबी दुनिया ने हलचल मचा रखी है। तरक्की के साथ साथ नफ्सियाती उलझनें भी बढ़ रही हैं। जिनसी वेरा रवि और इक़्तिदार का तनज़्ज़ुल हमारे दौर के सबसे बड़ा चैलेंज है। इन सब मसलों पर मौजूदा फ़िक्शन निगार अपने ख़यालात का इज़हार अपने अफ़सानों और नावलों में कर रहे हैं। अब तक मेरे 7 अफ़सानवी मजमूए, एक तहक़ीक़ी किताब और 7 तनकीदी मज़ामीन व तबसरों पर मबनी मजमूए शाया हो चुके हैं। इनके अलावा मेरी सवाने उम्री बउनवान लौहे हयात हाल ही में मंज़र आम पर आ चुकी है। मज़ीद एक अफ़सानवी मजमूआ और एक मज़ामीन और तबसरों पर मबनी किताब ज़ेर इशाअत है। जहाँ तक मेरे अफ़सानों का सवाल है, मैंने तकरीबन 130 अफ़साने कलमबंद किए हैं। इनमें जगराफियाई और मौज़ूआती तनव्वु मिलेगा। एक तरफ कश्मीर के हवाले से अफ़साने मिलेंगे तो दूसरी तरफ शुमाल मशरक़ रियासतों मेघालय, अरुणाचल और त्रिपुरा के तनाजुर में रकम किए गए अफ़साने मिलेंगे। शुमाल में दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर की कहानियाँ मिलेंगी तो जुनूब में बेंगलुरु जैसे मॉडर्न मेट्रो के किस्से भी मिलेंगे। गर्ज़ मैंने जहाँ भी मुलाजमत की वहाँ के मुआशरा का मुशाहिदा करके अफ़साने कलमबंद किए हैं। मेरी कहानियों के मौज़ूआत में भी बूकल मुनी मिलेगी। मेरे अफ़साने आमतौर पर 3 ज़ुमरों में बांटे जा सकते हैं: कश्मीर से जुड़े अफ़साने, नफ्सियाती व जिनसियाती अफ़साने, समाजी व सियासी अफ़साने। कश्मीर से मुतल्लक़ मेरे बहुत सारे अफ़साने इस मसले पर मरकूज़ हैं जिस मसले से कश्मीरी अवाम गुजर रही है। इस जन्नत बेनज़ीर को सियासी कारस्तानियों ने दोज़ख बना दिया है। एक जानिब वो लोग हैं जो वहाँ पर आए दिन की दहशतगर्दी और हिफाजती फ़ौज की कार्रवाइयों से जूझ रहे हैं, और दूसरी जानिब वो लोग हैं जो 1990 में अपना घर बार छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गए। दोनों के मसाइल अलग अलग हैं और उनके समझने की बहुत ज़रूरत है। नफ्सियाती व जिनसियाती अफ़साने में मैंने केस स्टडीज़ का मुशाहिदा करके तख्लीक़ किए हैं, इसलिए इनमें हक़ाइक़ का इतना ही अमल दखल है जितना तख़य्युल का। इसी तरह समाजी व सियासी अफ़साने भी गहरे मुशाहिदे की देन है। समाजी और सियासी मसाइल पर कहीं कहीं मजहबी रंग भी चढ़ा हुआ है कि किस तरह मज़हब की आड़ में गरीब आवाम की ज़िंदगियों से खेला जा रहा है। मेरा सफ़र अभी जारी है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक सांस बाकी है तब तक कुछ न कुछ तख्लीक़ करता रहूं। आखिर में मैं प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी और शोबा उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां आने की दावत दी और अपनी मोहब्बतों से नवाजा।